नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर संधि का दूसरी वीडियो। अब दूसरी वीडियो में, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि विच्छेद क्या है, इन सब के बारे में मैं वर्णन किया था। यहाँ पर जो है सेकेंड वीडियो में संधि का पहला भाग जिसको कहते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अब स्वर संधि होता क्या है, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि का मतलब यही होता है कि इसमें स्वर वर्णों का ही मेल होता है। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में दो स्वर मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपको देते हैं, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यहां पर देखिए विद्या आ शब्द आता है, आ वर्ण का लास्ट में आ वर्ण की साउंड आता है, आ प्लस आ। और फॉर्मूला है, अभी मैं बताऊंगा आपको, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बनता है। तो विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय। अभी मैं इसके बारे में मेंशन करूंगा। पहले आपको यह समझना है कि दो स्वर के मिलने से, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है मेल, दो वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहां स्वर संधि हो गया तो दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि स्वर संधि के प्रकार क्या है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा बृहद संधि और पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, बृहद संधि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। अब इन स्वर संधि के भेद में एक भेद हम लेकर पहले अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, अब दीर्घ संधि के बारे में हमें देखना है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है। दीर्घ संधि में क्या होता है, तो दो समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, जब दो समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है। जब दो समान स्वर हो या दीर्घ संधि और ह्रस्व स्वर, दो स्वर होते हैं ह्रस्व और दीर्घ, तो दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक है, सिंपल से ध्यान दीजिएगा कि दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ के मिलने से या मिलते हैं, दो समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं
तो वह दीर्घ स्वर बन जाते हैं। सिंपल से पहचान। जैसे मान लीजिए कि समान का मतलब छोटा अ प्लस छोटा अ, ये समान स्वर है, ये मिलते हैं तो दोनों में बड़ा आ बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। ठीक है। अगर छोटा आ प्लस बड़ा आ होता है तो भी बड़ा आ बनता है। इसके बाद बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलता है तो भी बड़ा आ बनता है। इस चीज का ध्यान रखना है। यही दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान स्वर हो, छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, छोटा आ बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ छोटा मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा। यानी हर सिचुएशन में, हर स्थिति में दीर्घ संधि का मतलब यही होता है कि वो बड़ी दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा लग जाती है। ठीक है, दीर्घ बन जाता है। अब जैसे एक उदाहरण हम लेके चलते हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, ये मिलेगा तो बनेगा धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्मार्थ। अब देखिए छोटा छोटा मिलकर के यहां पर म के साथ क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, बड़ा आ की मात्रा लग गया। इसी प्रकार से हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, छोटा और बड़ा आ में, तो छोटा बड़ा का एक उदाहरण हम लेते हैं, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय बनता है पुस्तकालय, कालय, पुस्तकालय। ठीक है। अब यहां पर देखिए छोटा आ पुस्तक अ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ मिल बन जाता है। तो यही फार्मूला है। दीर्घ संधि में सोचने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और आप सोच सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं कि दीर्घ संधि में जब दो समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ठीक है, यही है दीर्घ स्वर की पहचान। अब जैसे हम लेते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई, ये मिल करके बड़ी ई का निर्माण करता है। अब इस पर हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। ठीक है, नदी प्लस ईस, नदीस, नदी प्लस ईस, नदीस। ठीक है, इस नदीस। देखिए ये नदी ई और ई मिलकर के बड़ी की मात्रा बन जाता है। तो बड़ी ई छोटी ई मिलेगा तो भी बड़ी बनेगा, छोटी ई बड़ी मिलेगा तो भी बड़ी बनेगा। तो इस प्रकार से आपका दीर्घ संधि हुआ। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि दीर्घ संधि भी समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे कि दो समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। छोटा छोटा मिलेगा तो बड़ा बनेगा, बड़ा छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बनेगा, छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी, छोटा हो बड़ा हो मिलकर के बड़ा हो बनेगा, छोटा हो मिलकर के बड़ा हो बनेगा। यही इसका सिस्टम है। ठीक है, तो ये स्वर संधि है। स्वर संधि की पहचानना सबसे आसान है कि स्वर संधि में पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे, स्वर संधि में तो सीधा है कि दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि। अब इसमें दीर्घ संधि मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं यड़ संधि का। तो यड़ संधि में क्या है, गुण संधि। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि की क्या विशेषता है इसको पहले हम देख लेते हैं। गुण संधि, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद, ध्यान रखिएगा,
यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी आता है, छोटी ई बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आता है, तो क्या बनता है कि छोटी ई बड़ी मिल करके क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, और तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको लिखने की स्पेस में दिखता है नहीं है, वैसे समझाता हूं उदाहरण के थ्रू। परिभाषा आप देख लीजिए, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आता है तो ए ओ और औ बन जाता है। ए ओ और अर का मतलब र। तो सिंपल से पहचाने का और देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो वो ए में बदल जाता है। का मतलब ये है कि छोटा आ प्लस छोटी ई मिल करके ए बनता है। ठीक है, और छोटा आ प्लस बड़ी ई मिल करके भी ए बनता है। ठीक है, अब छोटा ऊ और छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके छोटा आ और छोटा ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ए आई बन जाता है। बड़ा ऊ जब मिलेगा तो आई बन जाएगा, ये बन जाएगा आई। यही ध्यान रखना है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा, ये ओ बन जाता है। ठीक है, और छोटा आ और री बन करके क्या बनता है, अर का निर्माण करता है। क्या बनता है, अर का निर्माण। तो इस प्रकार से हम इसको उदाहरण समझेंगे क्या क्या बनता है, इसका ध्यान रखना है। तो गुण संधि में यही होता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आता है तो ए बन जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो ओ बन जाता है, और री आता है तो अर बन जाता है। अब इस पर एक उदाहरण लेकर के समझाते हैं आपको। इस पर एक उदाहरण है, जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ए। छोटा आ प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ए। इस पर हम एक उदाहरण लेते हैं, देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र, ये बनने का मतलब क्या होगा, देवेंद्र। देवेंद्र। अब देखिए वह है तो वह पर एक ही मात्रा लग जाएगा कि छोटा आ और छोटी ई मिल करके ए बनेगा तो देवेंद्र बन जाएगा। इस पर एक और उदाहरण लेते हैं, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर। परमेश्वर यहां पर देखिए बड़ी मिला छोटा मिल करके एक की मात्रा बन जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है इसको अच्छी तरह से आप कर सकते हैं गुण संधि में और दीर्घ संधि में। पहले ध्यान रखना कि दीर्घ संधि में क्या होता है और गुण संधि में क्या होता है। तो दीर्घ संधि जब समान स्वर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलता है तो दीर्घ स्वर बन जाता है। ये छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा, छोटा आ और छोटा मिलकर के बड़ा बनता है, छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी बनता है। तो ये है दीर्घ संधि। गुण संधि में आपको ये देखना है कि गुण संधि की विशेषता क्या है। गुण संधि में आपको आता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो वो ए बन जाता है। ए का मतलब है छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। छोटा आ
प्लस बड़ी ई इक्वल टू भी ए बन जाता है। ठीक है, उसके बाद छोटा आ प्लस छोटा ऊ आता है तो ओ बन जाता है, और छोटा आ प्लस बड़ा ओ मिलकर के भी ओ बन जाता है, ये ध्यान रखना। और छोटा आ प्लस री मिलकर के और बन जाता है, और ये याद रखना पड़ेगा। यही है आपका गुण संधि। गुण संधि में कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं है। जैसे आपका महा प्लस ऋषि, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, महर्षि ये बनता है। अब देखिए और वी मिलकर के और बन गया, महर्षि बन गया। तो इस प्रकार के हम इसको समझ सकते हैं कि गुण संधि क्या है और दीर्घ संधि क्या है। सिंपल दीर्घ संधि में जब दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलता है तो दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, जब गुण संधि में क्या होता है, या छोटा बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी ई आता है तो ए बन जाता है, छोटा ओ बड़ा ओ आता है तो ओ बन जाता है, और वी आता है तो और बन जाता है। ये है गुण संधि की विशेषता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े वीडियो में लेकर के आया हूँ। अब स्वर संधि के एक और वीडियो ले आएंगे, उसमें आपको 3 सिखाएंगे, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।